नमस्कार किसान भाइयों हमारे सामने जो फसल खड़ी है वो किनोवा की फसल है। किसान भाइयों, किनोवा एक अंतर्राष्ट्रीय फसल है। इसे सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। किसान भाइयों, किनोवा में फाइबर, विटामिन बी, विटामिन सी, इसके अलावा साथियों इसमें आयरन और कैल्शियम काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसी कारण साथियों इसको सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। किसान भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किनोवा की फसल की काफ़ी मांग है और इसका बाजार भाव भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बात करें किसान साथियों किनोवा की खेती की, तो साथियों इसकी खेती आप अक्टूबर नवंबर माह में बुआई कर सकते हैं। इस खेत में किनोवा की फसल की बुआई लगभग 10 से 12 अक्टूबर के आसपास में की गई थी। बात करें बीज दर की, तो साथियों किनोवा की फसल के बीज काफ़ी छोटे होते हैं। इस कारण 1.5 से 2 किलोग्राम बीज आप प्रति एकड़ काम में ले सकते हैं। किसान भाइयों, बात करें बुआई की विधि की, तो इसकी बुआई आप छिटकाव विधि से भी कर सकते हैं, लाइनों में बुआई कर सकते हैं। अगर छिटकाव विधि में बुआई करते हैं तो भी आप इसकी बुआई आसानी से कर सकते हैं। बात करें खेत की तैयारी की, तो साथियों इसका बीज काफ़ी छोटा होता है। इसके लिए आप खेत की तैयारी के समय 1-2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। उसके बाद पाटा चला करके खेत को अच्छी तरह से समतल बना लेवें। साथियों बीजों का अंकुरण अच्छी तरह से हो, इसके लिए आप सबसे पहले पलेवा कर लेवें ताकि बीजों का अंकुरण अच्छी तरह से हो सके। इसके अलावा साथियों जब आप बुआई कर लेते हैं तो पौधे जब 4 से 5 इंच के हो जाते हैं तो आप पौधे से पौधे की दूरी बराबर कर लेवें ताकि पौधों को पर्याप्त मात्रा में धूप और हवा मिले, ताकि हमारे पौधों में किसी प्रकार के रोग और कीटों का प्रकोप देखने में ना मिले। किसान भाइयों, बात करें किनोवा की फसल में सिंचाई की, तो इसमें लगभग 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। फिर आपकी मिट्टी कैसी है, किस प्रकार की इसकी क्वालिटी है, उस पर सिंचाई की मात्रा निर्भर करती हैं। किसान भाइयों, जैसे कि आप देख सकते हो इस खेत में लगभग ये फसल 95 दिन के आसपास हो चुकी हैं और किनोवा की फसल लगभग 110 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। अब तक साथियों मेरा अनुभव रहा कि किनोवा की फसल में ज़्यादा और रोग कीटों का प्रकोप देखने में नहीं मिलता है। शुरुआती अवस्था में इसमें एफिड का प्रकोप जरूर देखने में मिल रहा था, तो हमने उस समय इमिडाक्लोरपिड 2 ml प्रति लीटर पानी मिला करके स्प्रे किया था, तो उससे आसानी से एफिड का नियंत्रण हो गया था। बात करें किनोवा की पौधों की हाइट की, तो साथियों जैसे कि आप देख सकते हो इसकी पौधों की हाइट 2.5 से 3 फीट के आसपास देखने में मिलती हैं। साथियों किनोवा भी 2 प्रकार का होता है, लाल किनोवा और सफ़ेद किनोवा। जैसे कि देख सकते हो हमारे सामने जो पौधा है वो लाल किनोवा का है और इधर जो दूसरा पौधा है वो सफ़ेद किनोवा का है। बाजार भाव की बात करें तो वर्तमान में जो इसका सीधे भाव की बात करें तो 80 रुपये से 100 रुपये किलो के भाव से इसका भाव मिल जाता है। साथियों इसकी मंडी की बात करें तो मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में इसका अच्छा भाव मिल जाता है। अब साथियों बात करें पैदावार की, तो साथियों मैं इस फसल को देख करके अच्छा अनुमान लगा सकता हूँ कि लगभग 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ इसकी पैदावार आसानी से होने की संभावना है। और लागत की बात करूं तो साथियों किनोवा की फसल में लागत बहुत कम देखने मिली है। इसमें मैंने जैविक खाद का प्रयोग किया था, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, सुपर कंपोस्ट है। इसके अलावा साथियों मैंने किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया है। फिर भी किसान भाइयों अगर आप करना चाहो तो इसकी खेती के लिए आप लगभग 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़, 20 से 25 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 25 किलोग्राम पोटाश का उपयोग कर सकते हो। हाँ किसान भाइयों, जब आपकी फसल में दाना बन रहे हो उसमें आप NPK 05234 का स्प्रे जरूर करें ताकि आपके दानों में अच्छी क्वालिटी बनेगी, तो साथियों आपका मंडी भाव भी अच्छा मिलेगा। तो वर्तमान में साथियों मैं किसानों को यही कहना चाहूँगा कि आप परंपरागत फसलों को छोड़ करके अच्छा मुनाफा देने वाली फसलों का चयन करोगे तभी आप अपनी खेती को मुनाफादार बना सकते हो। इसी के पास में साथियों मैंने इस बार चिया बीज की भी खेती की है, तो उसका भी आपको मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। साथियों जय हिंद, जय भारत, जय किसान।